बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़िन, मैं हूँ आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ए टू दी टेक्स कल्चर। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, ये एक नया जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसका ये जो हमारा टॉपिक होगा, ये कंप्लीट हम कोर्स के सूरत में हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये होगा पीआरए के हवाले से, यानी कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के हवाले से, पीएसटी के हवाले से, पंजाब सेल टैक्स के हवाले से, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप पीआरए के अंदर जो है उसकी टैक्स फाइलिंग कैसे कर सकते हैं, इनवॉइसेस कैसे अपलोड करेंगे, विद होल्डिंग इनवॉइसेस, सिंपल इनवॉइसेस, उसके क्लेम कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे, इसके साथ साथ उसकी पेमेंट किस तरह से होगी, आपकी टैक्स रिटर्न कैसे फाइल होगी, नल फाइलिंग किस तरह से होगी, तमाम चीजें आपको इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर बताई जाएंगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि अगर आपने कोई अपनी प्रोफाइल में नई कैटेगरी ऐड करवानी है, नई बिजनेस प्रिंसिपल लाइन ऐड करवानी है, तो उसको आप किस तरह से कर सकते हैं, कोई रिटर्न अदरवाइज करनी है वो आप कैसे कर सकते हैं, तमाम चीजें इंशाल्लाह हम वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो होपफुली कि ये कोर्स जो है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो कि जॉब करते हैं किसी ऐसी कंपनी में जो कि सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। उन लोगों के लिए ये वाला जो कोर्स है हमारा, ये डिजाइन किया जा रहा है। और उन लोगों के लिए ये कोर्स जो है काफी जो है ना इंशाल्लाह जी हाई प्रोफाइल कोर्स होगा, क्योंकि पिछले इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक लेक्चर जो है वो एक लेक्चर की सीरीज बना चुका हूँ और वो काफी पहले बनाई हुई है। और अभी ये जून के बाद इसके अंदर काफी ज्यादा चेंजिंग की गई है, इसके प्रोसेस में चेंजिंग की गई है। कुछ जो विदहोल्डिंग जो है उसको कंसेप्ट को लाया गया है कि 80% जो है वो वेंडर जो है वो इनवॉइस अपलोड करेगा, जो कस्टमर 80% टैक्स विद हेल्ड करेगा और फिर वो जमा करेगा। इनवॉइस वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, तमाम चीजें हम इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी जो आज का जो लेक्चर है, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्शन के हवाले से था। इसके अंदर सिंपल मैं आपको पहले तो ये पोर्टल की थोड़ा सा जो है ना आपको मैं गो थ्रू करा देता हूँ कि हमने किस तरह से इसको लेके चलना है, कैसे क्या क्या चीजें कहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी। अगर मैं यहाँ पे डैशबोर्ड की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास होम का टाइप है, जिसके अंदर सिर्फ आपका ये जो विंडो शो हो रही है, जो लॉगिन वाली सिर्फ यही वाली विंडो आती है। यहाँ से आप ई इनरोलमेंट कर सकते हैं और यहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसी तरह आप आगे जाएंगे तो ये यहाँ पे मेरे पास ऑनलाइन वेरिफिकेशन है। इसके अंदर जाके आप यहाँ पे क्लिक करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आप अपना जो टैक्स पे जो स्टेटस होता है, यानी कि जो एनटीएन का जो स्टेटस है आपका, कि आपका जो है ना वो सेल टैक्स का स्टेटस जो एक्टिव है, या आप नॉन फाइलर हैं या नॉन फाइलर है, या एक्टिव स्टेटस है या इनएक्टिव स्टेटस है, वो चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपने यहाँ पे इसको जो है पैरामीटर टाइप देना है, देन आपने यहाँ पे एनटीएन नंबर देना है, ये डिजिट्स यहाँ पे लिखने, वेरीफाई करना, तो आपका स्टेटस आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से ही आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि आप जो है ना अपना आपका जो पीएनटीएन नंबर है वो क्या है, आप वो भी यहाँ से ही ले सकते हैं। विदहोल्डिंग एजेंट की इनवॉइस वेरिफिकेशन यहाँ से हो सकती है। और इसी तरह आपके पीएसआईडी की जो है वो भी जो वेरिफिकेशन वो यहाँ से हो सकती है, यानी कि आप यहाँ पे इसको बताएं कि मैंने एक कौन सी पीएसआईडी वेरीफाई करनी हो, जहाँ तमाम चीजें यहाँ से हो सकते हैं। ये है हमारा मेन होम पेज का। फिर यहाँ से ही आप जो है ना अपने जो पेमेंट है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। पेमेंट भी आप यहाँ से बना सकते हैं। अगर आपने कोई सेल टैक्स वगैरह की पेमेंट बनानी है बगैर लॉगिन किए, आप वो भी यहाँ से बना सकते हैं। इसी तरह जो है वो मतलब कि जिस भी मंथ की आपने बनानी है, आप यहाँ से वो सारी चीजें जो है वो अमाउंट वगैरह ऐड करके तमाम चीजें आप यहाँ से चालान क्रिएट कर सकते हैं। फिर आगे आईएमएस का पोर्टल है। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका डाटा शो होता है कि आपने कितनी इनवॉइसेस एंटर की, तमाम चीजें आपके साथ यहाँ पे आ रही होती हैं। टोटल सेल, उसके बाद टैक्स चार्ज, तमाम चीजें आपके यहाँ पे आ रही होती हैं। तो ये उसके लिए यूज होता है। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको लॉग इन करके अंदर इन डेप्थ आपको लेके जाऊँ, पोर्टल के अंदर लेके जाऊँ, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टैब होंगे, जिसमें सबसे पहले एक तो ये नोटिफिकेशन आ रहा है। ये नोटिफिकेशन आने का मकसद ये है, वो कह रहे हैं कि आप अपने प्रोफाइल के अंदर अपना जो है मोबाइल नंबर अपडेट करें और वो मोबाइल नंबर लिखें जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड है। अगर आप ऑलरेडी ये चीज कर चुके हैं तो आप इसको इग्नोर कर दें, स्किप नो पे क्लिक करके आप इसको इग्नोर कर दें। अगर आपने नहीं किया तो आप इसको अपनी प्रोफाइल को जो अपडेट कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले जो मेरे पास जो टॉप पे बाहर आ रही है, इसके अंदर जो कुछ चीजें हैं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का टैब है। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप यहाँ पे डी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी कि आपने कोई कैटेगरी ऐड करने तो आप यहाँ से जाके वो कैटेगरी ऐड करेंगे, तमाम चीजें यहाँ से होंगी। अगला जो टैब है, यहाँ पे आपका सेल टैक्स की इनवाइस अपलोड होगी। यहाँ पे आपकी मंथली जो
विदहोल्डिंग एजेंट की जो इनवॉइस होती है वो अपलोड हो, यानी कि उसकी रिटर्न फाइल होगी। यहाँ पे आपकी जो है वो सेल टैक्स ऑन सर्विस अगर आपको नोटिस आया तो उसके अगेंस्ट आप फाइलिंग करेंगे। इसी तरह ये आपकी जो है ना वो ये जो टैब है ये आपके रिवीजन के लिए है कि आप अपने रिटर्न को रिवाइज करेंगे, तो आप यहाँ पे जाके करेंगे रिवाइज, इन दो टैब को यूज करेंगे। और अगर आपके रिटर्न लेट होगी, एक्सटेंशन अप्लाई करनी है, तो आपने यहाँ पे आप अपनी एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप रिवाइज एप्लीकेशन को देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को रिवाइज भी कर सकते हैं, तो ये इसके लिए यूज होगा। ये जो टैब है विदहोल्डिंग है या फिर एडवांस टैक्स है, ये उन लोगों के लिए यूज होता है जो कि विदहोल्डिंग एजेंट होते हैं। खासकर ये ज्यादातर जो सरकारी जो दफातर होते हैं ये वहां पे यूज होता है उनके लिए, क्योंकि वो विदहोल्डिंग एजेंट होते हैं, तो ये उधर यूज होगा। इसी तरह ये आगे इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ पे जाके हमने अपनी इनवाइसेज अपलोड करनी होती है, चाहे आपकी सेल इनवाइस है, चाहे आपकी विदहोल्डिंग की इनवाइस है, कोई भी इनवाइस है किसी भी किस्म की, तो तमाम चीजें आपने यहाँ पे जो है वो MAS ये जो इंफॉर्म जो आपका सेल टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम है, सेल लेजर जहाँ पे है, यहाँ पे आपने आके इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आके तो आपने सारी चीजें यहाँ पे ऐड करनी होती हैं वन बाय वन करके। तो इसका अभी मैं फिलहाल क्लोज करता हूँ, क्योंकि जब हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे चीजों को तब आपके तमाम चीजें साथ साथ बताता जाऊंगा। और एंड पे MAS पोर्टल है कि आपने जनाब इंफॉर्मेशन सेंटर है कि पूरा साल में या किस किस मंथ में कितना कितना आपने टैक्स पे किया है, ठीक है, तमाम डिटेल आपकी यहाँ पे आ रही होती है। ये सारा उसके लिए यूज होता है। अगर मैं इसको क्लोज कर दूं और आपको थोड़ा सा लेके चलूं कि इस वाले टैब के अंदर, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, कंप्लेंट है। अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी है उसके लिए है। आपने कोई पेमेंट क्रिएट करनी है, आपने रिटर्न फाइल करनी है, उसका चालान जो क्रिएट करना है, बनाना है, PSID बनानी है, उसको आप यहाँ से बना सकते हैं। प्रोफाइल अपडेट के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं। आपने अपना PR का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, इधर से कर सकते हैं। और अगर पिन चेंज करना है तो यहाँ से, और अगर पासवर्ड चेंज करना है तो वो यहाँ से, और यहाँ से फिर आप इसको पोर्टल को लॉग आउट कर देंगे। इसी तरह अगर मैं रिटर्न का फॉर्म एक ले लूं और उसके अंदर अगर चीज़ों को आपको बताऊं, तो क्योंकि मैं सितंबर की रिटर्न तो मैं ऑलरेडी फाइल कर चुका हूं, मैं जस्ट आपको फाइल जो रिटर्न सबमिटेड रिटर्न है उसी की मैं आपको फिलहाल रिव्यू करके तो आपको दिखा देता हूँ कि रिटर्न का फॉर्म जो है उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है और कितने हिस्सों पे डिवाइड किया गया है। ये हमारे पास रिटर्न का फॉर्म है। सबसे पहले ये जो सारा वो सबसे ऊपर वाला ये जो पोर्शन है, यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन सारी होती है। ड्यू डेट क्या है, किस मंथ की फाइलिंग है, किस ईयर की फाइलिंग है, किस डेट को फाइल कर रहे हैं, कंपनी का नाम क्या है, NTN क्या है, तमाम चीजें यहाँ पे मेंशन होती हैं। अगर हम नीचे इस चीज को लेफ्ट साइड पे देखें, ये जो 5-6 टैब आ रहे हैं, तो ये वो टैब है जिनकी ये डाटा है। डाटा के अंदर सारे टैब है, यानी कि ये आगे जो 5 टैब आ रहे हैं, इन टैब का जितना डाटा होगा वो सारा आपका यहाँ पे वन बाय वन करके सिस्टम आपको शो करवा देगा, और यहाँ पे आपको बताया कि आपने कितना टैक्स पे करना है, तमाम चीजें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। अब नेक्स्ट सी जो है ये डील करता है आपकी सेल को, यानी कि अगर आपको चीजें सेल कर रहे हैं, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आपने अपने सारी जो फाइलिंग आपकी सारी आनी है, जो इनवॉइसेस शो होंगी वो आपके नेक्सस सी के अंदर शो होंगी। और अगर नेक्सस ए जो है, ये आपने जितनी भी आपने अगर खुद आगे किसी से सर्विसेज ली हैं और वो सेल टैक्स की सर्विसेज थी, तो वो जो बंदा अपलोड करेगा इनवॉइसेस सारी, वो आपकी यहाँ पे नेक्सस ए यानी कि परचेज के अंदर सारी आपकी इनवॉइसेस शो हो जाएंगी। एनेक्शन आई है जो डेबिट और क्रेडिट नोट को डील करता है, इसके अंदर डेबिट और क्रेडिट नोट आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह एनेक्शन बी है जो इंपोर्ट को डील करता है, और एनेक्शन ई है जो कि एक्सपोर्ट को डील करता है। जितने ये जो IT फ्रीलांसर कंपनीज होती हैं जो सॉफ्टवेयर जो बाहर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो जो अपने टैक्स की फाइलिंग करते हैं वो इसी वाले एनेक्शन के अंदर जाके फाइलिंग करते हैं। देन मेरे पास पेमेंट की ऑप्शन है, वही वाली चीज है कि जब आप पेमेंट जमा करवा रहे हैं तो आपके यहाँ पे पेमेंट और डिस्प्ले होगी, आप उसको यहाँ पे क्लेम करके उसको अपने रिटर्न के साथ अटैच करेंगे। उसके बाद एंड पे वेरिफिकेशन का टैब है, आपने यानी कि रिटर्न सबमिट करने से पहले उसको वेरीफाई करना है और फिर इसको सबमिट करना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू के ऊपर था। इंशाल्लाह कल से जो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट होगी उसके अंदर हम चीजें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करके सीखना शुरू कर देंगे, और उसके अंदर जो है ना वो चीजें जो है आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।